हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। वो चेक करना कि ये जो इक्वेशन है ये एनालिटिक है कि नहीं है। इसके आगे 2d है और यहाँ पे x के आगे क्या 4। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो प्लीज जाके कवर करो, फिर यहाँ पे आओ। और आज हम एनालिटिक फंक्शन का पार्ट टू का वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 2 के वीडियो मतलब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एनालिटिक फंक्शन में कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ही पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं लास्ट में लेता हूं। सबसे पहले जो आज के टाइप का जो मुझे पढ़ाना है वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखो, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए बी सी डी इफ और समथिंग हमें दिया है, बोला है कि एनालिटिक फंक्शन, पहले से ही हमें बोल दिया कि फंक्शन क्या है हमारा, एनालिटिक है, और हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है वो बस चेंज हो जाए, तो अगर मेथड तो यही रहेगा, तो आप अच्छे से ध्यान दो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जो मेरा फंक्शन है मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा एफ ऑफ जेड जो भी है इज एनालिटिक। ये क्या है दोस्तों, गिवन है। और अगर ये गिवन है तो यहां पे मैं देखो मेरा u का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर। और दोस्तों जो मेरा v का वैल्यू है वो क्या है, cx स्क्वायर प्लस 2dxy प्लस y स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने u का वैल्यू लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर, cx स्क्वायर प्लस 2dxy प्लस y स्क्वायर। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में किया था वही सेम चीज यहाँ पे करने वाला हूँ। 4 डेरिवेटिव निकालो पार्शियल। देखो u का, देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ, डेल u बाय डेल एक्स, u का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो, x निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यहाँ पे y वाला टर्म कांस्टेंट है तो बस x का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो x का डेरिवेटिव लोगे तो 1, तो फाइनली यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे, डायरेक्ट 2ay लिख दो, और इसमें x का टर्म है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। सेम आप इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो, अब आपका विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो गया। यहाँ पे लोगे तो दोस्तों देखो 2ax क्या है, सेम है। यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये वाला पार्ट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों ये b ऐसे ही रहेगा। 2y का डेरिवेटिव क्या, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, 2y। तो फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2by। अब दोस्तों ये वाला पार्ट हो गया, तो अब मैं देखो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूँ डेरिवेटिव। विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे y कांस्टेंट हो जाएगा, तो c कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2cx प्लस, यहाँ पे अगर मैं देखो ये निकालने जाऊं तो बस x का डेरिवेटिव निकालूंगा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो 2dy निकालूंगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का तो 0 हो जाएगा। अब सेम इसी को मैं विथ रिस्पेक्ट टू y निकालने जाऊं तो पहला वाला टर्म x है, इसमें y वाला टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसके अंदर बस मैं क्या करूंगा दोस्तों, y का डेरिवेटिव निकालूंगा और जो भी टर्म है वो सेम रख दूंगा, और y का डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पे y का क्या हो जाएगा दोस्तों 2y। तो लगभग हमने सभी डेरिवेटिव्स को निकाल दिया है। और हमें क्या बोला गया दोस्तों कि हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा एफ ऑफ जेड है इज एनालिटिक फंक्शन है दोस्तों। एनालिटिक फंक्शन है मतलब वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। जो हमारे CR इक्वेशन के दोनों कंडीशन है, अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो वो 2 कंडीशन को दोस्तों क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 1 क्या है आपको याद है, कंडीशन नंबर 1 मैंने क्या बोला है कि u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। और दूसरा कंडीशन दोस्तों वो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा होगा, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y उल्टा, एंड v का डेरिवेटिव अभी हमने y लिखा था, अभी आप क्या लिखोगे x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन। ये 2 कंडीशन को ये क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई, अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो। और यहाँ पे हमें पहले से ही बोल दिया कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसके नीचे इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 2ay, और ये वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ है, तो इसके नीचे इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये वैल्यूज लिखने के बाद दोस्तों हम कांस्टेंट टर्म बहुत आसानी से पा सकते हैं। देखो ध्यान से अच्छे से आपको देखना है, देखो ये x है, यहाँ पे भी ये x है, x के आगे क्या है दोस्तों 2d है, और यहाँ पे आगे क्या है 2 है, तो दोस्तों d इक्वल टू क्या आएगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बाय इक्वलिटी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों y है, यहाँ पे भी y है, तो यहाँ y के आगे क्या है दोस्तों 2a है,
यहाँ y के आगे क्या है 2 है, तो a इक्वल टू क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये भी हो गया। तो फाइनली हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट तो फाइंड आउट कर लिया। अब शायद हो सकता है कि दो कांस्टेंट इससे मिले। अब देखो ये वाला वैल्यू कहाँ है दोस्तों, ये वाला देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई, बस ये लिखते टाइम यहाँ पे जो भी नंबर्स है जो भी वैल्यूज है उसका साइन अपोजिट लिखना, क्योंकि माइनस साइन है। तो यहाँ पे जो है प्लस में है, तो ये देखो ये क्या लिखूंगा -2ay और सॉरी 2ax, और ये भी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2by इक्वल टू dv बाई dx में क्या हो जाएगा 2cx और प्लस क्या आएगा 2dy। अब अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों देखो ये x है, ये भी x है, तो x के आगे क्या है दोस्तों 2c है, और यहाँ x के आगे क्या है दोस्तों -2a है, और a का आंसर तो हमें डायरेक्ट पता है 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो यहाँ 2c है, तो ये क्या आ जाएगा -2 और 2, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों -1, क्योंकि -2 डिवाइड बाय 2 -1 आएगा। सेम दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने निकाला। अब सेम y के आगे क्या है दोस्तों 2d है, यहाँ पे y के आगे अगर आप देखोगे तो -2b है, तो -2 b का हमने वैल्यू निकाला है, b का नहीं निकाला है, d का निकाला है, d का वैल्यू निकाला है तो दोस्तों b, और यहाँ 2 है, d का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, तो -2b इक्वल टू 2, देन b इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों -1, 2 डिवाइड बाय -2 क्या आएगा -1। तो यहाँ पे हमने चारों कांस्टेंट के वैल्यूज निकाल लिए। अब किस तरह से निकाले, अगर आपने ये एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मजा आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने आएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे भी हमें बोला है कि फाइंड ए बी सी डी ई, एक और कांस्टेंट उन्होंने बढ़ा दिया है और बोला है कि हमारा जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले u इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों ax⁴ b x² y² c y⁴ प्लस d x² -2 y²। देखो ax⁴ b x² y² c y⁴ d x² -2 y²। एंड दोस्तों v क्या आएगा 4x³ y माइनस exy³ प्लस 4xy। अब करना कुछ नहीं है, 4 पार्शियल डेरिवेटिव बस सही से निकाल लो, आगे का पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो y कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों x⁴ का डेरिवेटिव क्या आएगा 4x3, याद है ना, n जो भी लिखा है x और n-1, और साथ में दोस्तों कांस्टेंट टर्म है तो आप साथ में ऐसा लिख सकते हो 4a। अब दोस्तों इसके अंदर देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट, बस आप x सॉल्व करोगे, x का क्या होगा 2x, x² का 2x होगा तो 2bxy² डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहिए तो एक बार x² का लिख के फिर एक स्टेप आपको और नीचे आना होगा। ये देखो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई x का टर्म नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 2x, और तो आप फाइनली से आप ऐसे लिख दो 2dx, तो ये भी हो गया, इसमें भी x का टर्म नहीं है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें y का टर्म नहीं है तो 0 हो गया, क्योंकि अब हमारा x कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें बस y वाले को सॉल्व करूंगा तो y का क्या आएगा 2y, तो 2bx² वैसे ही रहेगा, हाँ, और साथ में क्या रहा है y। देखो ना यहाँ पे y² का क्या होगा 2y आएगा, तो मैं 2 फिर b लिखा, फिर मैंने x² लिखा, फिर मैंने y लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो y⁴ को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4y³ आएगा, तो पहले मैं c लिख दे रहा हूँ फिर y³ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि x का टर्म है, यहाँ पे दोस्तों जब आओगे तो देखो y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, और 2 आगे है तो क्या हो जाएगा 4y। तो ये हमने दोनों ही सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे del v बाय del x अगर आप सॉल्व करते हो, अब दोस्तों del v बाय del x अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू x है तो बस आप x वाले को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x⁻², तो मतलब 3 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12x² और यहाँ पे y। अब दोस्तों यहाँ पे y वाला कांस्टेंट है तो उसको कुछ नहीं करना है, बस x का डेरिवेटिव निकालना है तो 1 आएगा, तो ये फाइनली ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो ये फाइनली ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे del v बाय del y अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारा v वाला टर्म है उसका विथ रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हो
तो देखो y है, तो आपका x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो x वाला टर्म ऐसे ही आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। यहाँ पे भी y वाले को आप क्या करोगे दोस्तों, सॉल्व करोगे और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको देखो, y क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या आएगा दोस्तों 3y²। तो 3 के बाद पहले मैं e लिख दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ x, और फिर मैं क्या लिख रहा हूँ y²। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो आपका ये दोनों कांस्टेंट है, बस y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बस 4x। अब यहाँ पे आपने सभी चीजों को लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जैसा मैंने इसके पहले सम सॉल्व करा है सेम यही क्वेश्चन है। अगर आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अब क्या मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारा जो एफ ऑफ जेड है इज एनालिटिक फंक्शन। ये क्या है दोस्तों, गिवन है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई। और जस्ट उसका अपोजिट, तो यहाँ पे क्या है डेल यू बाय डेल वाई, और यहाँ पे क्या है डेल वी बाय डेल एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ये डेल यू बाय डेल एक्स जो है उसे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा a एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2b एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2dx हमने लिखा। अब डेल वाई बाय डेल वी बाय डेल वाई यहाँ पे है दोस्तों, देखो 4x क्यूब माइनस 3e एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे हमने लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ये वाले पार्ट को लिखेंगे। अब देखो ये वाला पार्ट, u वाला पार्ट लिखते टाइम आपको साइन चेंज कर देना है। देखो ये डेल यू बाय डेल वाई लिखते टाइम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2b एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 4c वाई क्यूब, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4y। और सेम डेल वी बाय डेल एक्स अगर आप जब लिखते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको डेल वी बाय डेल एक्स सेम रखना है। यहाँ पे क्या आएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस e वाई क्यूब प्लस 4y। हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इक्वालिटी और उससे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब के आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों 4a है और यहाँ पे क्या है 4, हमने डिवाइड किया, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 1 मार्क्स मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर। अगर ऐसा आपका नहीं आ रहा है तो समझ जाना कहीं पे आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते टाइम रॉन्ग किया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2b, और उसके आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर मैं उसके आगे देखूं एक्स वाई के आगे क्या है दोस्तों -3e है। अब दोस्तों ये तो सॉल्व करते टाइम मेरे पास दोनों में से किसी की वैल्यूज नहीं है, तो ये तो अभी इतना ही रहेगा, इसको मैं बाद में सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2d है, 2d इक्वल एक्स के आगे 2d है और यहाँ पे एक्स के आगे क्या 4 है, तो d इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 2, ये भी पता चल गया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे -2b है और वहाँ पे क्या है दोस्तों 12, तो b इक्वल टू आंसर कितना आएगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 6 पर माइनस में। तो यहाँ पे हमें b का वैल्यू मिल गया दोस्तों। तो अब ये वाला मैं सॉल्व कर सकता हूँ। b का वैल्यू कितना मिला -6 और ये -3e है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप 2 इंटू -6 से और -3 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये माइनस माइनस कैंसिल एंड 3 2 जा, तो फाइनली e इक्वल टू कितना आएगा 2 2 जा 4। तो देखो पेशेंस रख के रहोगे तो चीजें मिलेगी। e इक्वल टू 4 भी मिल गया आपको, तो 1 2 3 4 कांस्टेंट हमें मिल गए। अब दोस्तों देखो मैं आगे जा रहा हूँ ये वाले पे। अगर आप ये वाले को देखोगे यहाँ पे वाई क्यूब है और यहाँ पे वाई क्यूब है, एक बार मुझे देखना होगा वाई क्यूब है, और शायद मैंने लिखते टाइम यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे भी वाई क्यूब है। ये देखो यहाँ पे वाई क्यूब है, तो आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे वाई क्यूब। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि देखो मैंने लिखते टाइम यहाँ वाई क्यूब नहीं लिखा, तो मेरे को लगा कि मैंने लिखते टाइम देखो यहाँ पे कॉपी करते टाइम वाई क्यूब नहीं लिखा, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। तो यहाँ पे वाई क्यूब के आगे क्या है दोस्तों -4c है, यहाँ वाई क्यूब के आगे क्या है दोस्तों -e। अब देखो -4c माइनस e का वैल्यू आपको पता है, e का वैल्यू कितना है दोस्तों 4। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड होगा, आंसर 1 आएगा। तो फाइनली हमें c का भी वैल्यू मिल गया। तो उसके आगे आपको कोई भी वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जितने कांस्टेंट टर्म बोले थे आपने सभी के सभी कांस्टेंट टर्म के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब दोस्तों ये आपका होने के बाद अब आप आ सकते हो, मैंने जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन बोला था आज वो भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। एक तरह से एक रिवीजन हो जाएगा
और इस तरह का क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना था। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में कराया, पर चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एनालिटिक प्रूफ करना है और बाद में हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो भी हमें फंक्शन दिया है, आप क्या करोगे, जेड की जगह पे हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई ई रेस टू, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस आई वाई। और ये वाला आपको पता है, इसके पहले वाले सम को आपने देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसको हम ऐसे लिखते हैं इंडाइसिस रूल के अकॉर्डिंग। देन ये क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स ऐसा ही रहेगा, पर अगर जिसके ऊपर वाई है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉस लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, साइन, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो जो है थीटा हम लिखते हैं, तो यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे भी वाई, और साथ में दोस्तों क्या आएगा, आई। तो इस तरह से आप प्लीज इसके पहले के लेक्चर्स को देखे हो, तो मैंने वहां पे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स कॉस वाई। देन अगर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई एक्स साइन वाई। देन दोस्तों y अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो y इसके साथ, तो i भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, i y cos y। और देन इसके बाद y अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y sin y। बट दोस्तों ये i और i मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस और करना होगा आपको। देखो ये x है, ये cos y है, ये i x है। हम i का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करते, i जैसा है वैसे ही रखो। आई स्क्वायर का वैल्यू चेंज कर दो दोस्तों, -1। ये आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी याद रखो, आई स्क्वायर कहीं पे भी रहा तो वहां पे आपको -1 पुट करना है। अब दोस्तों ये देखो ई रेस टू एक्स है, ये अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे पहले चलो सेम रख रहा हूं, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, आई एक्स साइन वाई, आई वाई कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। अब इसके बाद अभी तक देखो, अभी तक हमें हमारा u और v ही नहीं मिला है, पहले u और v ढूंढ लो। फाइनली अगर आप इसे ढूंढोगे तो देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा। अब देखो इसमें से जो भी बिना आय वाला टर्म है उसको साथ में लिख दो, तो x cos y माइनस वाई साइन वाई हमने साथ में लिख दिया, प्लस ये i दोनों में से हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा दोस्तों, जो बचा अंदर सेम टू सेम हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये भी हमारा हो गया। अब दोस्तों अगर ये हमारा f ऑफ जेड है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा u क्या है और मेरा v क्या है। बस आपको क्या करना है, ई रेस टू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ई रेस टू एक्स, यहां पे गया x कॉस y माइनस वाई साइन वाई, प्लस ये i ऐसी है, ई रेस टू एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। देखो ई रेस टू एक्स एक्स कॉस वाई वाई साइन वाई, ई रेस टू एक्स एक्स साइन वाई वाई कॉस वाई। हमने ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे ही रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब आपको चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं करना है, ये समझ जाना पिछले बार का ही क्वेश्चन है, तो एक आप प्रैक्टिस की तरह चीजें ले सकते हो। तो u इक्वल टू ई रेस टू एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ये आपका हो गया। और v इक्वल टू क्या है दोस्तों, ई रेस टू एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो मैं निकाल रहा हूं डेल यू बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब अगर आप देखोगे तो ये एक फंक्शन है और ये पूरा का पूरा एक दूसरा फंक्शन है। दोस्तों ये आपका एक फंक्शन u हो गया और ये कौन सा हो गया v। और जरूर आपने यूवी रूल पढ़ा होगा, जो आपने यूवी रूल डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी सेम वही रूल है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं u लिख रहा हूं और ये वाले पार्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और ये cos y वैसे ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे दोनों ही टर्म y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, प्लस हम क्या करते हैं फिर, अब देखो u भी हो गया तो अब क्या करते हैं, v को लिखते हैं। v को हम सेम टू सेम लिखेंगे, देखो सेम टू सेम लिखेंगे और हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव निकालेंगे। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो ई रेस टू एक्स कॉस वाई, 0 रखने की जरूरत नहीं है, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई ई रेस टू एक्स। और दोनों में से अगर मैं ई रेस टू एक्स बाहर लूँ तो अंदर क्या आएगा, कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई
और यहाँ पे क्या आएगा y साइन y। तो ये फाइनली हमें क्या मिला, डेल यू बाय डेल एक्स। थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना एक डिफिकल्ट काम है, पर अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा और इसे ऊपर रखता हूं कि मुझे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या करूंगा, y सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा तो ये देखो e रेस टू एक्स सेम होगा, और ये आपका क्या आएगा, देखो u लिखा, अब डेरिवेटिव ऑफ v, ये पूरे पार्ट का डेरिवेटिव निकालूंगा जिसमें से विथ रिस्पेक्ट टू y है, मतलब x हमारा सेम रहेगा, और ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव आएगा, तो cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन y। और दोस्तों साथ में माइनस ये वाले पार्ट का अगर जब भी मैं डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो आपको पता है यहाँ पे दोनों ही टर्म y y वाले हैं और विथ रिस्पेक्ट टू y है, मतलब u इंटू वी रूल आएगा। u इंटू वी रूल से क्या आएगा दोस्तों, y सेम होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन y क्या होगा दोस्तों, साइन y का डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो y सेम रखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन y क्या होगा, cos y, और बीच में क्या आएगा दोस्तों प्लस, और बाद में हम क्या करते हैं, फिर से देखो u हो गया, v हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे v, यहाँ पे हम क्या करेंगे v जो हमारा फंक्शन है देखो v, और हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट का y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे अगर समझो विथ रिस्पेक्ट टू y है और यहाँ पे दोनों फंक्शन y के, तो u इंटू वी रूल आपको फिर से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, और ये माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट लिया तो ये देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा साइन वाई। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों, ये सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना, v वाले पार्ट का आंसर निकालना है। देखो ये v वाले का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है आंसर। विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो फिर से वही देखो, इसमें भी x का फंक्शन है, इसमें भी है u इंटू वी रूल। तो देखो यहाँ पे u, यहाँ पे मैंने रखा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये u रखा, यहाँ पे मैं क्या लूंगा v का डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा दोस्तों, कांस्टेंट आएगा क्योंकि y वाला टर्म है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, अब v मतलब ये पूरा का पूरा टर्म मैं सेम रखूंगा और इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स। तो फाइनली अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e रेस टू एक्स बाहर, यहाँ पे क्या आएगा साइन y प्लस यहाँ पे क्या आएगा x साइन y, और यहाँ पे y cos y। मैं ऐसा इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो e रेस टू एक्स दोनों में है तो मैंने बाहर ले लिया है। अब दोस्तों मैंने लगभग 3 डेरिवेटिव निकाल दिया, अब ये लास्ट वाला अगर आप अच्छे से निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। डेल वी बाय डेल वाई अगर आप निकालने जा रहे हो तो कैसे आपको सॉल्व करना है दोस्तों, देखो डेल वी बाय डेल वाई अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे देखो यू इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो ये देखो e रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे v वाला, ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव, तो इसमें y वाले को आप सॉल्व करोगे तो x कांस्टेंट है, साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos y, प्लस अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो u इंटू वी रूल आ रहा है। अब u इंटू वी रूल यहाँ पे प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो u रख रहा हूं। अब यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन y, और प्लस अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u v हो गया। अब v क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम रखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ u y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और इसी के साथ ये क्लोज हो गया। तो डेल वी बाय डेल वाई, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में प्लस साइन था, e रेस टू एक्स एक्स कॉस वाई प्लस प्लस माइनस y साइन y और प्लस कॉस y। अब दोस्तों यहाँ पे अब जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको कराया था, मतलब पहले वाले लेक्चर में 1, इसको मैंने 2 दिया था, और इसको मैंने 3 दिया था, और इसको मैंने 4 दिया था। अब आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये एनालिटिक है कि नहीं है, तो उसके लिए आपका कंडीशन था, याद होगा आपको कंडीशन पहला वाला क्या था आपका, डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या था दोस्तों डेल भी बाय डेल वाई, ये दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है आपका, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल भी बाय डेल एक्स, ये दोनों का आंसर साइन वाइज अलग होना चाहिए। चेक करते हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो पहले ये दोनों सेम होने चाहिए, चेक करते हैं। देखो e रेस टू एक्स सेम है, cos y यहाँ पे है, देखो यहाँ पे cos y है क्या इसके अंदर है, साइन दोनों का सेम है, प्लस प्लस, यहाँ पे देखो x cos y है, यहाँ पे भी x cos y प्लस है,
यहाँ पे देखो x साइन y है माइनस यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों परफेक्ट है, मतलब ये आपका कंडीशन प्रूफ हो गया किससे 1 और 4 से। तो आप यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 और 4। अब ये कंडीशन में आपको चेक करते टाइम बस साइन देखना है कि दोनों के साइन अपोजिट है क्या। यहाँ साइन y है, यहाँ पे साइन y देखो माइनस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका देखो x साइन y है, यहाँ पे भी देखो x साइन y माइनस में, यहाँ पे अगर आप देखोगे y cos y, यहाँ पे भी आपका y cos y यहाँ माइनस में, मतलब जस्ट अपोजिट साइन। मतलब ये कंडीशन भी आपका 2 और 3 से क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि CR इक्वेशंस आर satisfied and therefore f of z is analytic function। तो ये हमने यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और हमारे क्वेश्चन के अंदर एक और चीज उन्होंने शायद पूछा है, देखते हैं। देखो बहुत टाइम गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन्होंने हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर देखो दोस्तों, कभी भी अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो आप उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने ये भी सिखाया था। पर अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही टर्म है तो आप डायरेक्ट निकाल लो, पर अगर यहाँ पे 2 टर्म है तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया है कि आपको किस तरह से निकालना है। यहाँ पे एक ही टर्म है तो देखो, यहाँ पे अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, अगर मेरा फंक्शन है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो ये दोनों टर्म एक ही है तो u इंटू वी रूल आएगा, यहाँ पे भी z है यहाँ पे, तो देखो u रखा, डेरिवेटिव ऑफ v ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव ई रेस टू जेड, फिर हम क्या करेंगे u रखेंगे। अब देखो यहाँ पे u v, फिर हम v रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u निकालेंगे तो z का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ई रेस टू जेड बाहर आएगा, अंदर z और +1। तो दोस्तों ये इसका हमने डेरिवेटिव भी निकाल लिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के साथ। वहां पे हम टाइप वाइज चीजें सॉल्व करेंगे, और लगभग इसके बाद वाले लेक्चर के बाद आपके इसके बाद वाला लेक्चर शायद हो सकता है थोड़ा सा बड़ा है, कि आपका पूरा का पूरा 50% पार्ट लेसन का कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।